हे एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो कॉस्मो ऐश। मैं ऐश और आप, हम दोनों मिलकर आज करेंगे डिकोड आपकी कुंडली। तो सबसे पहले कुंडली के लिए आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाएं और वहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के अपनी कुंडली निकाल लें। इसके बाद हम शुरू करेंगे कुंडली को डिकोड करना। तो ये होती है काल पुरुष की कुंडली। आपकी कुंडली थोड़ी अलग हो सकती है, पर उसमें होते हैं 12 घर, जिनको कहते हैं 12 भाव। ये घर सबके सेम ही होते हैं। इसमें भले ही राशियां दूसरी बैठी हो सकती हैं, ग्रह दूसरे बैठे हो सकते हैं। जैसे कि ये काल पुरुष की कुंडली, इसमें सारे ग्रह और सारी राशियां अपने निर्धारित स्थान पे ही बैठी हैं। अब आप और मैं काल पुरुष तो है नहीं, तो चलिए सबसे पहले हम भाव के बारे में बात करते हैं या घर के बारे में बात करते हैं, जो कि स्टैग्नेंट रहते हैं, रिजिड रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, वो सबके सेम ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले घर की, यानी फर्स्ट हाउस की। और ये सारे भाव किसी न किसी बॉडी पार्ट को कंट्रोल करते हैं या किसी न किसी बॉडी पार्ट को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि जो पहला घर है, इसको लग्न हाउस भी बोला जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है हेड, ब्रेन, फेस, स्कल, अपर फोरहेड, स्किन और ओवरऑल जो हमारी पर्सनालिटी है, उसकी हमारी फिजिकल आइडेंटिटी को देखता है, हमारे मेंटल स्ट्रक्चर को देखता है और हमारी इम्यून की स्ट्रेंथ को देखता है। अब पहले हाउस से हम क्या क्या डिसऑर्डर देख सकते हैं इस वजह से। हेडेक यानी कि सरदर्द, ब्रेन डिसऑर्डर, माइग्रेन्स, कोई भी हमारे स्किन के इशू या साइनस की प्रॉब्लम, ऐसी सारी चीजें हम पहले घर से देख सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरे घर की, यानी कि सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो है उसमें आता है हमारा फेस, नेक और माउथ, यानी कि हमारा चेहरा, हमारी गर्दन और हमारा मुंह, आंखें, नाक, हमारे होंठ, जीभ, दांत, गला और हमारे वोकल कॉर्ड। अब सेकंड हाउस किस चीज से लिंक्ड है? ये है स्पीच से। स्पीच यानी हमारी वाणी, खाना खाना यानी फूड इनटेक और हमारे सेंस ऑफ टेस्ट से, यानी कि स्वाद किस तरीके से हम चखते हैं, और हमारी स्मेल से, यानी कि हम अपनी नाक का उपयोग किस तरीके से करते हैं। अब इसमें हम कौन कौन से डिसऑर्डर्स या फिर कौन कौन सी बीमारियां देख सकते हैं। डेंटल इश्यूज, जो कि हमें हमारे दांत से रिलेटेड होंगे, गले से रिलेटेड सोर थ्रोट या कोई भी और बीमारी, हमारे बोलने की प्रॉब्लम, जैसे कुछ लोग कुतलाते हैं, कुछ लोग हकलाते हैं, तो ये सारी चीजें हम सेकंड हाउस से देख सकते हैं। थायराइड या फिर साइनस इन्फेक्शन, ये सारी चीजें सेकंड हाउस से पता चलती है। थर्ड हाउस देखता है हमारे शोल्डर्स को, हमारे आर्म्स को, हमारे हैंड को, जिसमें कि हमारे कॉलर बोन्स को, हमारे लंग्स यानी फेफड़े को और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को। और साथ ही इससे हमें पता लगता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है और ऐसी ही कुछ चीजें। और क्या क्या डिसऑर्डर्स हम इसमें देख सकते हैं या क्या क्या चीजें हम बीमारियों के तौर पे इस पे ढूंढ सकते हैं। किसी को अगर लंग्स या फेफड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी है, जैसे कि अस्थमा हो गया, या किसी को नसों से रिलेटेड कोई बीमारी है, किसी को शोल्डर स्टिफनेस हो रही है, ऐसी सारी चीजें हम थर्ड हाउस से देख सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस हमारा चेस्ट और हमारे हार्ट को देखता है, यानी कि हमारी छाती और हमारे दिल को। वुमेन्स में बात करें तो ब्रेस्ट और डायफ्राम को। ये हमारे इमोशनल वेलबींग को देखता है और हमारे मदरली नेचर को देखता है। इसमें हमें पता चलता है हार्ट डिजीज के बारे में, ब्रेस्ट डिजीज के बारे में, इमोशनल इम्बैलेंस, अस्थमा या फिर कोई भी लंग इन्फेक्शन। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस देखता है हमारे पेट यानी स्टमक और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, साथ ही पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ऐसी लिवर, ऐसी चीजों को ये देखता है। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है जो हम यहाँ से देख सकते हैं, वो है हमारा डाइजेशन कैसा है, हमारा इंटेलेक्ट कैसा है, हम कितने क्रिएटिव है, और स्पेशली मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स के बारे में ये दिखाता है। बेसिकली स्पर्म काउंट या फिर टेस्टोस्टेरोन, ऐसी चीजें। अब इसमें हम क्या क्या डिसऑर्डर देख सकते हैं, क्या क्या बीमारियों के संकेत हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, वो है इंडाइजेशन, एसिडिटी, लिवर डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। तो सिक्स्थ हाउस देखता है हमारा एब्डोमेन, हमारे इंटेस्टाइन्स और हमारे इम्यून सिस्टम को। इंटेस्टाइन दोनों, छोटी और बड़ी, यानी कि आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और किडनीज को। ये देखता है हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को और हमारा रेजिस्टेंस टू डिजीज, यानी किसी भी बीमारी से या किसी भी डिजीज से लड़ने की क्षमता। अब हम यहाँ से कौन से डिसऑर्डर्स या फिर कौन सी बीमारियां को देख सकते हैं। अल्सर, डायबिटीज, इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम या आंत में कोई भी दिक्कत, या फिर किडनी स्टोन्स बताया जा सकता है। एक एस्ट्रोलॉजर ये बता सकता है कि आपको किडनी स्टोन कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो आपका सिक्स्थ हाउस देख के सारी चीजें बता सकता है। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। तो सेवेंथ हाउस जो है वो देखता है हमारा पेल्विस, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ब्लैडर, लोअर बैक और हिप्स को। सेवेंथ हाउस से हम सेक्सुअल वाइटैलिटी और मटेरियल हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें हम जो बीमारियों का या फिर हम इसमें कोई भी बीमारी हमें सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, एसटीडीज हैं, यूरिनरी इश्यूज हैं, कोई प्रोस्टेट से इश्यूज है, लोअर बैक में इश्यूज हैं, पेल्विक रीजन में इश्यूज हैं, या किसी भी टाइप का पीसीओएस, पीसीओडी, ऐसी चीज की कोई भी बीमारियां हैं, तो हम एस्ट्रोलॉजी में सेवेंथ हाउस को देखेंगे। अब एट्थ हाउस की बात करते हैं। एट्थ हाउस में आते हैं हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम, हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स। ध्यान रहे, रिप्रोडक्टिव बात की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गन्स की बात हो रही है। और लाइफ फोर्स, जैसे कि हमारा प्राइवेट पार्ट हो गया, यानी कि पीनस, वजाइना और एनस, कोलन, हमारी बॉडी के हार्मोन,
ऐसी सारी चीजें हम 8th हाउस से देखते हैं। इसमें हमारे हिडन डिजीजेस हो जाते हैं या फिर जेनेटिक्स हो जाते हैं, ये सब चीजें इसमें देखी जाती है। अब कौन से डिसऑर्डर हैं या कौन सी बीमारियों के बारे में पता लग सकता है यहाँ से, वो है पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, STDs, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीजें 8th हाउस से देखी जाती है, स्पेशली मेल्स में, क्योंकि इसमें टेस्टिकल्स काउंट होते हैं। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में आते हैं आपके थाई, हिप्स, स्टैटिक नर्व्स, बोन मैरो, सेक्रल नर्व, ऐसी सारी चीजें 9th हाउस में आती है। ये आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ और धार्मिक पाथ को भी डिफाइन करता है। अब जैसे कि बीमारियां जो कि साइटिका से रिलेटेड हो, हिप पेन, थाई इंजरीज, बोन मैरो इशू, ये सारी चीजें हम 9th हाउस से देख सकते हैं। अब बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस देखता है हमारे नीज यानी घुटने, उनके जॉइंट्स को, स्केलेटल सिस्टम, पूरे के पूरे बॉडी के जो बोन्स है और उनके लिगामेंट्स है, वो सारी की सारी चीजें और उनके जो जोड़ है बेसिकली, वो सारे 10th हाउस से देखे जाते हैं। ये हमारा कर्म भाव है, यानी कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी ड्यूटीज और जो जिम्मेदारियां हमें करनी है। अब कौन से हम इसमें डिसऑर्डर्स या बीमारियां पता कर सकते हैं? अगर किसी को अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, नी सर्जरीज अगर होने वाली है या बोन डेंसिटी में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर इसमें 10th हाउस देख सकता है। अब हम बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th हाउस में हमारे आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे पैर के निचले हिस्से, एंकल हो गए, ब्लड सर्कुलेशन हो गया पूरी बॉडी में, लिम्स हो गए सारी बॉडी में, ये सारी चीजें आती हैं 11th हाउस में। बेसिकली ये प्राण भाव है और एनर्जी का भी। तो इसमें जो अगर किसी को वेरिकोज वेन की दिक्कत है, क्रैम्प्स है, ब्लड प्रेशर के कोई भी इशू है, पैरों में सूजन या इस तरह की कोई भी बीमारियां, उसके लिए 11th हाउस कोई भी एस्ट्रोलॉजर देखेगा। अब 12th हाउस की बात हम करें अगर, तो 12th हाउस देखता है हमारे फीट यानी कि हमारे पैर, हमारी स्लीप साइकिल यानी कि हमारी निद्रा और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। साथ ही साथ हमारा लेफ्ट आई भी देखी जाती है, लेफ्ट आई, टोज, ऐसी चीजें भी देखी जाती है। ये डील करता है हमारी रेस्ट से, क्योंकि ये मोक्ष का भाव है। पूरे दिन भर हम जब काम करते हैं उसके बाद हमें थकान होती है, थकान की दूरी होती है नींद से, और नींद से हमें एक तरीके से, हमारे पूरे दिन की मेहनत से हमें एक तरीके से मोक्ष ही मिल रहा है, हमारा शरीर शांत हो रहा है। रेस्ट, स्लीप, ड्रीम्स, मोक्ष, इन सबसे 12th हाउस डील करता है। अब कौन से डिसऑर्डर हम इसमें देख सकते हैं या कौन सी प्रॉब्लम हम इसमें देख सकते हैं? अगर किसी को इंसोम्निया है, यानी कि नींद ना आना या नींद बहुत देर से आना, कम समय के लिए नींद आना, नींद छोटी छोटी टाइम पे नींद को टूट जाना, फूड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्लीप वॉकिंग, किसी को नींद में चलने की बीमारी और कोई भी साइकिक डिसऑर्डर या एडिक्शन, वो सारी चीजें हम 12th हाउस से देखते हैं। तो दोस्तों ये था 12 भाव में शरीर के कौन से हिस्से में कौन सी चीज देखी जाती है उसके बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जब यहाँ पे कोई ग्रह बैठेंगे तो वो किस तरीके से किस भाव को इफेक्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे।